मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया था। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिला है। सोनिया गांधी के घर हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार या मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा जो संघीय ढांचे की चुनी हुई सरकारों पर आक्रमण हो रहा है, हम उसके खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भोपाल में पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में पूरी परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को उग्र देखकर पुलिस ने उन्हें रुकने की वार्निंग दी। जब कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पे एक्शन लेते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हुए। फ्रांस की 2 दिनों की सफल यात्रा के बाद यूएई में मोदी अबू धाबी में पीएम मोदी का एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ। अबू धाबी में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। यूएई ने इस दौरे को लेकर कहा कि भारत के साथ हमारी आर्थिक साझेदारी दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना होगी पहले से ज्यादा ताकतवर। जल्द नौसेना बेड़े में शामिल होंगे 26 नेवी राफेल। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए नौसेना राफेल के चयन की घोषणा की है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान इस डील पर फैसला हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर बारिश शुरू हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ है। उफनती यमुना धीरे धीरे शांत हो रही है। 2 दिनों में पहली बार वाटर लेवल नीचे आया। शाम 6 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.92 मीटर दर्ज हुआ। वहीं बाढ़ का पानी दिल्ली के कई इलाकों में घुसा। राजघाट पर अब भी 2 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़क से कुछ दूरी पर गांधी दर्शन म्यूजियम डूबा। राजघाट के बाहर रिंग रोड के बगल में पूरा बैरिकेड किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट। अगले 3 से 4 दिन तक हो सकती है बारिश। बिगड़ सकते हैं फिर से हालात। बाढ़ राहत कैंपों में व्यवस्था में शिकायत मिलने से मंत्री आतिशी नाराज। आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बाढ़ राहत शिविरों में बुनियादी समस्याएं ठीक करने के निर्देश दिए। कहा, बाढ़ राहत कैंपों में रह रहे लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को पानी, शौचालय, बिजली और भोजन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यमुना में पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि तेज बारिश नहीं हुई तो हालात जल्द ही सामान्य होंगे। केजरीवाल ने कहा कि चंद्रवाल, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी निकलना चालू हो गया है। लोगों से अपील है कि सावधानी बरतें और एक दूसरे की मदद करें। सिरसा में घग्गर नदी पर बांध टूट गया। राजस्थान पे मंडराया बाढ़ का खतरा। राज कैनाल में घग्गर का पानी डालने के प्रबंधों में जुटी गहलोत सरकार। मुसहिबाला और नेजा डेला खुर्द के पास ये बांध टूटा। बांध को बांधने में ग्रामीण जुटे हुए हैं। बांध टूटने से खेतों में जल भराव हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और क्षेत्रवासियों से बातचीत की और उनकी आपबीती सुनी। अनुराग ठाकुर ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो खुद इस क्षति पर नजर बनाए हुए और जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त इलाकों पर ठीक से काम किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को एक लेटर लिखा है। एनडीए की बैठक में शामिल होने पर यह लेटर लिखा गया है। जेपी नड्डा जी का पत्र हमें मिला। ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में अंतिम निर्णय होगा। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए बीजेपी की कमेटी स्पॉट पर पहुंची। 4 सदस्यीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, कार्यकर्ताओं से बात भी की। वहीं लाठीचार्ज को लेकर रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, महिला नेताओं को इस तरह से पीटा जाता है क्या? हमने भी लाठियां खाई हैं, जेल भी गए हैं। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रिमंडल में कई फेरबदल किए। मोहन मरकाम को पीसीसी चीफ के पद से हटाकर मंत्री बनाया गया। मोहन मरकाम को आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बारिश से परेशान हिमाचल प्रदेश में लोगों को एक और झटका लगा है। सुक्खू सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाया है। डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। आधी रात से डीजल पर ये कीमतें लागू हो जाएंगी। सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद दूसरी बार दाम बढ़ाए हैं। वैट बढ़ाए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में डीजल पर प्रति लीटर 7 रुपए 40 पैसे की जगह 10 रुपए 40 पैसे वैट लगेगा।